जहां शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है। एयरपोर्ट पर बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई दी जाएगी। तो शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा और इस दौरान बिहार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम एयरपोर्ट पर मौजूद। राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा को विदाई दी जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ होगा बिहार कोकिला का दाह संस्कार। देश के प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला पद्मश्री शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है। तो वहीं नीतीश कुमार ने पटना के डीएम को निर्देश दिए हैं कि राजकीय सम्मान के साथ स्वर्गीय शारदा सिन्हा के अंतिम संस्कार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था समय से सुनिश्चित करवाएं। तो लोग शारदा सिन्हा जी का देहांत हो गया, ठीक छठ के अवसर पर ही हो गया। देख रहे हैं लालू जी शारदा सिन्हा के देहांत। शारदा सिन्हा बहुत बड़ी संगीत छठ के मामले में वो करती थी। हर परिवार उनको सुनता था, आदत करता था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सूर्य भगवान से, कि शारदा सिन्हा की आत्मा को शांति प्रदान करें और जितने भी उनके श्रोता लोग हैं उनको आप कैसे कर रहे हैं? शांति मिले। बिहार के लिए बड़ी क्षति है सर। बहुत बड़ी क्षति है। पद्म विभूषण पद्मश्री शारदा सिन्हा का निधन समस्त हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए, खास करके आंचलिक संस्कृति के लिए एक बहुत दुखद बात है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं जहाँ भी रहें उनकी आत्मा की शांति हो। और हम लोग अपना समझते हैं कि जिस तन्मयता से और जिस निष्ठा से उन्होंने सेवा की है आंचलिक के गीतों को गा करके, चाहे छठ का हो, देवी का हो, विवाह का हो, उसमें उससे संज्ञान ले करके सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और हम समझते यही श्रद्धांजलि होगी कि उनके जो भी कुछ छूटे हुए चीज़ है उसकी पूर्ति लोग करें, ताकि आगे उनका याद आते रहेगा। और जब तक ये धरा है उनके गीतों से हम लोग जरूर अवगत होते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। पुनः पुनः उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। 9:20 पे उन्होंने अंतिम सांस ली है। एम्स में वो भर्ती थी। और ये भी सत्य है कि उनके जाने का दिन भी वो दिन हुआ जो छठ का नहाए खाए। छठ के त्योहार कई लोग शारदा सिन्हा जी के गीत के साथ ही मनाते हैं और वो उसी छठ के दिन उन्होंने संसार छोड़ा है। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए भी पटना में 12 बजे के बाद रखा जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए तमाम अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और जिस तरीके से लोग शारदा सिन्हा के प्रति अपनी भावनाओं को रखते हुए नजर आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर एक सम्मान भी झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल अंकुर, देखिए पूरी तरीके से सम्मान झलकता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी शारदा सिन्हा। आज कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार पूरी तरीके से मौन हो गया, क्योंकि उन्हीं की गानों से छठ की शुरुआत होती थी और छठ का अंत भी होता था। लेकिन देखिए लोक आस्था का महापर्व जहाँ एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ जो सबसे कह सकते हैं कि बेहतरीन छठ के गाना गाती थी शारदा सिन्हा, उनका बीते दिन दिल्ली में निधन हो गया। आज उनका पार्थिव शरीर इसी पटना एयरपोर्ट पर आया है और यहाँ से सीधा पार्थिव शरीर के घर पटना के राजेंद्र नगर ले जाया गया है, जहां आज पूरे दिन अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। कल सुबह 8 बजे पटना के गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि शारदा सिन्हा के जो बेटे हैं अंशुमन सिन्हा, उन्होंने ये तमाम जानकारी दी है और साफ कहा है कि जहां उनके पिता का अभी से करीब 1.5 महीने पहले निधन होने के बाद अंतिम संस्कार किया गया था, वहीं पर उनकी माँ यानी कि शारदा सिन्हा का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जो राज्य सरकार है उन्होंने साफ कहा है कि राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम
संस्कार है वो किया जाएगा। तो अंत्येष्टि जो कह सकते हैं कि राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे थे और सबके आंखें जो थी वो नम थी, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। सभी ने कहा कि इनका जाना जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी निंदनीय है, दुख है। और शारदा सिन्हा के ही गानों के साथ बिहार की एक पहचान बनी थी, अब उन्हीं के साथ ये तमाम चीज़ें खत्म भी हो गई। अंकुर, बिल्कुल, तमाम तैयारियों के भी निर्देश दिए गए हैं और राजकीय सम्मान की जहां एक और ये घोषणा सीएम नीतीश कुमार के द्वारा की गई है, तो वहीं तमाम तैयारियों को लेकर के अधिकारियों को साफ तौर पर ये निर्देश कहें डीएम को निर्देश दिया गया है। ऐसे में एयरपोर्ट पर क्या कुछ स्थिति फिलहाल दिखाई दी, क्योंकि कहा जा रहा है कि तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए थे जब उनका शव, पार्थिव शरीर अगर कहें तो एयरपोर्ट पर आया था? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अंकुर, देखिए सबसे पहले वो रास्ता दिखाएंगे। इसी रास्ते से जो आमतौर पर पार्थिव शरीर है उनका लेकर आया गया था और यहाँ पर जो शव वाहन था उसी में शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर रखा गया। हालांकि सबसे बड़ी बात, क्योंकि उन्हें जब राजकीय सम्मान दिया गया तो तिरंगे से लपेटकर उनका पार्थिव शरीर यहाँ से उनके घर गया है, शारदा सिन्हा के घर पर। वहाँ पर उनके बेटे और पूरे परिवार के लोग जो हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे देर रात तक, क्योंकि उनका ससुराल जो है वो बेगूसराय है और उनका जो परिवार है वो सुपौल में रहता था। तो तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं। आज पूरे दिन उनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर पर रखा जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन जो है वो लोग करेंगे और कल सुबह जो है कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो एक बड़ी क्षति है और सुरक्षा के मद्देनज़र भी कह सकते हैं कि तमाम चीज़ें देखी गई। और सबसे बड़ी बात, तमाम जो मंत्री थे बिहार कैबिनेट के वो यहाँ पर पहुँचे, कह सकते हैं कि अंतिम विदाई देने के लिए, और सभी की आंखें जो थी वो नम थी। बिल्कुल, देखिए पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो सभी एक साथ नजर आए और कहीं ना कहीं एक शोक या कहें एक संवेदना सभी के उन्होंने अपनी प्रकट की है। हालांकि आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जहां शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है, एयरपोर्ट पर बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई दी जाएगी। तो शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा और इस दौरान बिहार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम एयरपोर्ट पर मौजूद। राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा को विदाई दी जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ होगा बिहार कोकिला का दाह संस्कार। देश के प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला पद्मश्री शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है। तो वहीं नीतीश कुमार ने पटना के डीएम को निर्देश दिए हैं कि राजकीय सम्मान के साथ स्वर्गीय शारदा सिन्हा के अंतिम संस्कार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था समय से सुनिश्चित करवाएं। तो लोग शारदा सिन्हा जी का देहांत हो गया, ठीक छठ के अवसर पर ही हो गया। अभी देख रहे हैं लालू जी शारदा सिन्हा के देहांत। शारदा सिन्हा बहुत बड़ी संगीत छठ के मामले में वो करती थी, हर परिवार उनको सुनता था, आदत करता था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सूर्य भगवान से, कि शारदा सिन्हा की आत्मा को शांति प्रदान करें और जितने भी उनके श्रोता लोग हैं उनको आप कैसे कर रहे हैं? शांति मिले। बिहार के लिए बड़ी क्षति है सर, बहुत बड़ी क्षति है। पद्म विभूषण पद्मश्री शारदा सिन्हा का निधन समस्त हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए, खास करके आंचलिक संस्कृति के लिए एक बहुत दुखद बात है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं जहाँ भी रहें उनकी आत्मा की शांति हो। और हम लोग अपना समझते हैं कि जिस तन्मयता से और जिस निष्ठा से उन्होंने सेवा की है आंचलिक के गीतों को गा करके, चाहे छठ का हो, देवी का हो, विवाह का हो, उसमें उससे संज्ञान ले करके सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और हम समझते यही श्रद्धांजलि होगी कि उनके जो भी कुछ छूटे हुए चीज़ है उसकी पूर्ति लोग करें, ताकि आगे उनका याद आते रहेगा। और जब तक ये धरा है उनके गीतों से हम लोग जरूर अवगत होते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। पुनः पुनः उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। 9:20 पे उन्होंने अंतिम सांस ली है। एम्स में वो भर्ती थी और
ये भी सत्य है कि उनके जाने का दिन भी वो दिन हुआ जो छठ का नहाए खाए। छठ के त्योहार कई लोग शारदा सिन्हा जी के गीत के साथ ही मनाते हैं और वो उसी छठ के दिन उन्होंने संसार छोड़ा है। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए भी पटना में 12 बजे के बाद रखा जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए तमाम अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और जिस तरीके से लोग शारदा सिन्हा के प्रति अपनी भावनाओं को रखते हुए नजर आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर एक सम्मान भी झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल अंकुर, देखिए पूरी तरीके से सम्मान झलकता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी शारदा सिन्हा। आज कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार पूरी तरीके से मौन हो गया क्योंकि उन्हीं की गानों से छठ की शुरुआत होती थी और छठ का अंत भी होता था। लेकिन देखिए लोक आस्था का महापर्व जहाँ एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ जो सबसे कह सकते हैं कि बेहतरीन छठ के गाना गाती थी शारदा सिन्हा, उनका बीते दिन दिल्ली में निधन हो गया। आज उनका पार्थिव शरीर इसी पटना एयरपोर्ट पर आया है और यहाँ से सीधा पार्थिव शरीर उनके घर पटना के राजेंद्र नगर ले जाया गया है, जहां आज पूरे दिन अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। कल सुबह 8 बजे पटना के गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा क्योंकि शारदा सिन्हा के जो बेटे हैं अंशुमन सिन्हा, उन्होंने ये तमाम जानकारी दी है और साफ कहा है कि जहां उनके पिता का अभी से करीब 1.5 महीने पहले निधन होने के बाद अंतिम संस्कार किया गया था, वहीं पर उनकी माँ यानी कि शारदा सिन्हा का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जो राज्य सरकार है उन्होंने साफ कहा है कि राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। तो अंत्येष्टि जो कह सकते हैं कि राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे थे और सबके आंखें जो थी वो नम थी, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। सभी ने कहा कि इनका जाना जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी निंदनीय है, दुख है और शारदा सिन्हा के ही गानों के साथ बिहार की एक पहचान बनी थी, अब उन्हीं के साथ ये तमाम चीज़ें खत्म भी हो गई। अंकुर, बिल्कुल, तमाम तैयारियों के भी निर्देश दिए गए हैं और राजकीय सम्मान की जहां एक और ये घोषणा सीएम नीतीश कुमार के द्वारा की गई है, तो वहीं तमाम तैयारियों को लेकर के अधिकारियों को साफ तौर पर ये निर्देश कहें डीएम को निर्देश दिया गया है। ऐसे में एयरपोर्ट पर क्या कुछ स्थिति फिलहाल दिखाई दी, क्योंकि कहा जा रहा है कि तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए थे जब उनका शव पार्थिव शरीर अगर कहें तो एयरपोर्ट पर आया था? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अंकुर, देखिए सबसे पहले वो रास्ता दिखाएंगे। इसी रास्ते से जो आमतौर पर पार्थिव शरीर है उनका लेकर आया गया था और यहाँ पर जो शव वाहन था उसी में शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर रखा गया। हालांकि सबसे बड़ी बात, क्योंकि उन्हें जब राजकीय सम्मान दिया गया तो तिरंगे से लपेटकर उनका पार्थिव शरीर यहाँ से उनके घर गया है, शारदा सिन्हा के घर पर। वहाँ पर उनके बेटे और पूरे परिवार के लोग जो हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे देर रात तक, क्योंकि उनका ससुराल जो है वो बेगूसराय है और उनका जो परिवार है वो सुपौल में रहता था। तो तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं। आज पूरे दिन उनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर पर रखा जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन जो है वो लोग करेंगे और कल सुबह जो है कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो एक बड़ी क्षति है और सुरक्षा के मद्देनज़र भी कह सकते हैं कि तमाम चीज़ें देखी गई और सबसे बड़ी बात, तमाम जो मंत्री थे बिहार कैबिनेट के वो यहाँ पर पहुँचे, कह सकते हैं कि अंतिम विदाई देने के लिए, और सभी की आंखें जो थी वो नम थी। बिल्कुल, देखिए पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो सभी एक साथ नजर आए और कहीं ना कहीं एक शोक या कहें एक संवेदना सभी के उन्होंने अपनी प्रकट की है। हालांकि आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे।